students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name past tense. Yes, इससे previous chapter में हमने पढ़ा था tenses में present tense के बारे में, right? अब हम tenses के बारे में बात करेंगे जो बीत चुका कल है हमारा, जो ऑलरेडी काम खत्म हो चुका है एक दिन पहले, या ठीक है, जब हम पास्ट की बात करते हैं जो प्रेजेंट में ना हो कि पहले ही हो चुका है काम, उसको हम कहते हैं पास्ट, पुराना हमारा काल, ठीक है, जो काल खत्म हो चुका है। तो अब हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की, जो चीज़ें खत्म हो गई हैं उनको भी डिस्क्राइब करने के लिए हम वर्ब का कौन सा इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से हेल्पिंग वर्ब जो है उनका इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सो ध्यान से सुनिए। दिस टेंस टेल अस दैट द एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम. The time may be given or implied as I went to school, she lived in India. Simple past tense, past indefinite. जैसे हमने present simple present tense पढ़ा था, वैसे ही simple past tense भी होता है और इसको past indefinite भी कहते हैं. To frame a sentence in a simple past tense, we use the second form of the verb. Simple past tense में हम verb की second form का इस्तेमाल करते हैं. It's very easy. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ सब्जेक्ट, एट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट एंड अ केक. ठीक है, शी ईट अ केक इज एन ऑब्जेक्ट. सो शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, एट हो गया हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ईट का, ईट जो वर्ब होती है हमारी उसका सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, एट, और अ केक जो है वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. आई सॉ a puppy, we saw her. ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, बहुत ही इजी होता है इन्हें बनाना. इनका रूल सिर्फ एक ही है कि इसमें आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा. नाउ द असेसमेंट जोन. कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग अ सुटेबल वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस. वंस वी डैश टू अ हिल स्टेशन, वंस वी वेंट टू अ हिल स्टेशन. गो का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो होता है वेंट. ओके, वी डैश मैनी हाई हील्स देयर. वी सॉ, सी का क्या हो जाएगा, saw. We saw many high heels there. We dash many tourists who had come there for far and wide. We talked, we saw, we met. ठीक है, आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो कि हम उनसे मिले, हमने उन्हें देखा, हमने उनसे बात की. So we met many tourists who had come there from far and wide. अब बाकी आप रीड करें और फिल करें. Number B, fill in the blanks with suitable simple past tense form of the verb. She dashed her car yesterday. She hit her car yesterday. Hit की फॉर्म चेंज नहीं होती है. Number 2, we dashed them in the market last Sunday. We saw them. We saw them in the market last Sunday. ठीक है, अब इसके बाद क्या आप खुद करेंगे. नंबर सी पे आता है, चेंज द वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस. अब आपको इसमें जो वर्ब है उसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है. लाइक सैम स्लीप्स लेट एट नाइट. सैम स्लेप्ट लेट एट नाइट. स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लेप्ट. नंबर 2 पे, ही विंस द स्कॉलरशिप बाय वर्किंग हार्ड. ही वॉन द स्कॉलरशिप बाय वर्किंग हार्ड. ओके, बाकी आप अपने आप करेंगे. नंबर डी पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में वर्ब्स दी गई हैं और इन्हीं की आपको सेकंड फॉर्म यहाँ फिल करनी है. एग्जाम्पल के तौर पे नंबर 1 में आपको करके बताती हूँ. नंबर 1 पे है, माई फादर ड्रोव द कार फ्रॉम शिमला टू दिल्ली. ओके, बाकी अब आप खुद से करेंगे. अब आते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में. पास्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती हैं. इसमें भी वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी एज इट इज ऐड होगा. सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. वॉज और वर का इस्तेमाल हम करते हैं. वॉज जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, वर जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है. इट्स वेरी सिंपल. नाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऐड आईएनजी टू इट. नंबर 2, वी यूज द हेल्पिंग वर्ब वॉज with I and third person singular subject. And number 3 is we use the helping verb were with you and plural subject. तो I और थर्ड या पर्सन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम was का इस्तेमाल करते हैं. You और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम were का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I was reading a book. He was eating food and they were playing cricket. सो दे जो है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वर का इस्तेमाल किया गया.
यू के साथ भी हम वर का इस्तेमाल ही करेंगे. नाउ द असेसमेंट जोन. E. Fill in the blanks with the past continuous tense of verb given in the bracket. Number 1. The two girls dash on the phone for last 2 hours. So यहाँ पर आपको continuous form लिखनी है. The two girls were, क्योंकि two है, plural form है, तो two girls were talking on the phone for last 2 hours. Okay? ऐसे ही आप बाकियों को भी कर लेंगे. Singular subject है तो was, plural subject है तो were, और उसके साथ जो भी फॉर्म दी गई है यहाँ पर वर्ब की, आपको उसके साथ सिर्फ ing ऐड करना है और उसे एज इट इज लिख देना है. नाउ नंबर F. रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म. आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इन्हें दोबारा से लिखना है. ईशा डज नॉट वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट. ईशा वॉज नॉट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. ईशा वॉज नॉट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. ओके, इसी तरह से आप बाकी कर लेंगे. अब आते हैं हम परफेक्ट टेंस पे. पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका रूल बहुत ही सिंपल है. इसमें प्रेजेंट में आपके पास हैज़ और हैव था सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से. यहाँ पर सिर्फ एक ही है, वो है हैड. चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, आप हर चीज़ के साथ हैड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. शी हैड सीन अ मूवी. We had invited him. I had written a poem. आप देख रहे हैं she के साथ, we के साथ और I सबके साथ हमने had का ही इस्तेमाल किया है. Okay? In the given sentence, the colored verbs had seen, had invited and had written shown that the action had completed before some point of time in the past. Such verbs are said to be in the past perfect tense. So यहाँ पर had seen, had invited, हैड रिटन का मतलब है कि पास्ट में ये एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, और अब इसको जो लिखा जा रहा है इसको कहा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस. कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है. रिमेंबर, द पास्ट परफेक्ट टेंस हैज़ द फॉर्म हैड. पास्ट परफेक्ट टेंस के पास जो फॉर्म है हैज़ की या हैव की, वो क्या है? हैड है. ठीक है, हैड फॉर्म को ही आप वहाँ पर लिखेंगे और पास्ट पार्टिसिपल जो उसका वर्ब का फॉर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल, दे हैड गॉन विदाउट मी. सो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है कि दे हैड गॉन विदाउट मी. नंबर 2 पर है वी यूज दीज टेंस टू टॉक अबाउट थिंग दैट हैड हैपेंड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. सो एक सर्टेन टाइम ऑफ के लिए, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, काम जो है वो उस टाइम तक ख़त्म हो चुका था, उसके बारे में जब हम बताते हैं तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे हैड गॉन व्हेन आई रीच देयर. मैं जब तक वहाँ पहुँचा वो जा चुके थे. ओके, I, we, you, they, he, she, it, singular, plural is equal to had. सबके लिए had का ही इस्तेमाल होगा. Okay? Now the assessment zone. Complete the sentence. Number 1, I went to meet Rahul but he wasn't at home. He had gone to meet his cousin. देखा, इस बहुत ही easy था. had लगाया, go का थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो लगाया, gone, और सेंटेंस रेडी हो गया. इसी तरह से आप बाकी कर लेंगे. नाउ ऑन एच पर आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. चूजिंग द मिसिंग पार्ट फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स से आपको जो मिसिंग पार्ट है उसको यहाँ पर चुन के लिखना है. ही हैड फॉरगेटन टू रिफिल इट. ही हैड grown tall and fat. I had put it on the table. She had spent a week there. The classes had already started. I was late. The classes had already started when I reached school. Number 2 पे है the grandma got back from the pilgrimage to Haridwar. She had spent a week there. So बाकी के आगे के जो क्वेश्चंस हैं इनको भी आप रीड करेंगे सेंटेंसेस को, और यहाँ पर जो बॉक्स दिया है इसमें जो मिसिंग पार्ट है उसको वहाँ पर फिल करेंगे. सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये पास्ट टेंस जो है वो बहुत इजीली समझ आ गया होगा. पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट कॉन्टिन्यूस का जो फॉर्मूला है वो है जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वॉज और वर, मतलब सिंगुलर या प्लूरल जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट. और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पार्टिसिपल फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट.
ये बहुत सिंपल है। अगर आप फॉर्मूलाज लिख के अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप इजीली प्रेजेंट फॉर्म में और पास्ट फॉर्म में सेंटेंसेस बना सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म है कि यह पास्ट फॉर्म है। सो होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया हो। अब इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेज आप खुद से करेंगे।